Hey, hello students, welcome to the chemistry class, organic chemistry. So last time we did up till methane. तो मीथेन में हमने पढ़ा था मीथेन का physical properties, ठीक है, and chemical properties. Even we did up till ethane. So now we'll continue with the ethane and look into the properties of the ethane. So let us start with that. So ethane की जब हम बात कर रहे हैं, okay, coming to the next one. ethane आप लोगों ने कर लिया था. We will be doing ethene. ethene आप जानते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है. तो अगर हम physical properties की बात करते हैं, so what do you think the color of the ethene will be? So it is again colorless. And what about the odor? No smell. So it is again odorless gas है ये एकदम. और taste भी नहीं है, so we'll call it as tasteless gas. Now coming forward, solubility. So it is insoluble in water, but soluble in organic solvent. So बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह इसमें यही प्रॉपर्टी है. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हमने कैसे फाइंड किया था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2. सो इथीन का फॉर्मूला C2H4 है. सो दो कार्बन और चार हाइड्रोजन, 12 और 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 28 by 2, which will come to be 14. And we know the density of air is just 14.4. So it is, Dave, close the door. So the vapor density of air is 14.4. So it is just bit lighter than air. ये हम यहाँ पर कह सकते हैं. Now melting point and boiling point, if we talk about the melting point and the boiling point, तो melting point है इसका 169 डिग्री सेल्सियस और boiling point है 104 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट इट. सो आप लोग ये नोट डाउन करें एंड देन विल कंटिन्यू. हेलो. यस. Now we'll be looking into the chemical properties. So चलो chemical property में हम आ जाते हैं. So I'll show you how about chemical properties. So chemical properties में आप देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसकी combustibility. So as like any other hydrocarbon, इथीन जो है आपका C2H4 ये भी ऑक्सीजन से कंबाइन होगा with the sufficient quantity of oxygen. It will burn to produce which gas? Carbon dioxide and water, plus a lot of amount of heat energy along with it. तो heat को हम delta H इससे बता देते हैं. Now will it get substitution reaction या addition reaction, ये आपको choose करना पड़ेगा. So it will give addition reaction and not substitution. इसका reason क्या है? The reason is very simple. What is the reason behind it? बिकॉज ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके पास में डबल बॉन्ड है, जिसमें से एक आपका पाई बॉन्ड है और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है. सो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड है एंड देयरफॉर इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. सो चलो हम एडिशन रिएक्शन इसका पढ़ते हैं. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हम इसमें ऐड करते हैं फिलहाल हाइड्रोजन. सो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. So hydrogen will be added in the presence of nickel as a catalyst at a temperature of 300 डिग्री सेल्सियस. या फिर हम कभी कभी प्लेटिनम या पैलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन कैटालिस्ट इंस्टेड ऑफ निकल. So what will you get? You will get finally a saturated hydrocarbon. ये डबल बॉन्ड यहाँ से जो था ये टूट जाएगा.
तो आपके पास में CH2 और ये हाइड्रोजन दो थे, उसमें से एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली यू गेट CH3, इसको हम क्या कहते हैं? ethane. So from ethene we have obtained ethane. Now this is a very important reaction. ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है और इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन अंदर ऐड हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर कर हम क्या बनाते हैं? सो वी मेक वनस्पति घी। ये बनाया जाता है वनस्पति घी बनाने में फ्रॉम vegetable oil. Instead of arrow I'll put from. So vegetable oil जो आपके घर में खाने का तेल होता है उसको लेकर उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। वनस्पति घी इज अ टाइप ऑफ अ घी ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल घी या डालडा घी भी उसे कहा जाता है। दैट इज इट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ addition reaction will be halogenation. So halogenation. So we'll add what? We'll add halogen, as simple as that. तो आप देख सकते हो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इथीन है आपके पास। इस इथीन में आपको क्या ऐड करना है? क्लोरीन, Cl2 मतलब Cl। बहुत सिंपल है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो आपके पास में बचेगा C सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड जो अलोन हो गए थे वो वाले हैं, और ये दो आपके हाइड्रोजन इधर ही हैं। So what will come there and get added? ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक होगा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। So what product do you have now? So this is 1,2, yes, dibromo, right, ethane. So 1,2 डाइब्रोमो इथेन जो है वो आपको मिल जाएगा, डी कैपिटल कर देंगे। So 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिल गया आपको। इसी तरह से आप क्लोरीन की जगह चाहें तो ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, तो इन दैट केस इधर ब्रोमीन आ जाएगा एंड विल कॉल इट 1,2 डैश डाइब्रोमो इथेन। बिल्कुल सही है। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो एसिड्स को ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या कहेंगे? हाइड्रो हैलोजिनेशन। सो हाइड्रो हैलोजिनेशन में हम यही चीज लेंगे, देखिए आप C डबल बॉन्ड C HNH and then we'll be adding HCl. So क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। सो आपके पास C सिंगल बॉन्ड C, H और H और BP बचा हुआ है। नाउ वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर विल कम इधर, और ये क्लोरीन जो बचा है बाकी का वो इधर आ जाएगा। तो इसका नाम हम देखेंगे तो ये क्या बन गया है? क्लोरो इथेन। तो हमको मिल जाएगा क्लोरो इथेन। इसी तरह से आप HCl की जगह HBr भी लगा सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? ब्रोमो इथेन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज एडिशन ऑफ ओजोन। अभी थर्ड नहीं, फोर्थ, एडिशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन को ऐड करने को हम ओजोनालिसिस भी कहते हैं। सो ओजोनालिसिस इज द रिएक्शन वेयर विल ऐड ओजोन। अब इसको थोड़ा अच्छे से आप देखेंगे, इसके अंदर में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन बड़े ही अलग तरीके से बिहेव करेगा, बिकॉज इट इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज बेसिकली एन ओजोन, O3। तो अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड तो यहाँ से टूटा है ऑब्वियसली, यस, पर साथ में ये बॉन्ड भी टूटेगा और इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और जो दो हाइड्रोजन थे आपके वो तो एज इट इज ही हैं, अभी भी हाइड्रोजन कहीं गए नहीं है, वो एज इट इज चल रहे हैं। बट अब यहाँ जो बॉन्ड टूटा है इस कार्बन का, उधर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एंड देन ये ऐसा जुड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही अनसेचुरेटेड है ये कंपाउंड, बहुत अनस्टेबल है, नॉट अनसेचुरेटेड, सॉरी, अनस्टेबल है। ठीक है, इसको बोलेंगे इथेन ओजोनाइड। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा और ये आपको बनाएगा एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। बट उसका फर्दर हमें क्या होगा वो नहीं देखना है, बट हमको यहाँ तक करना है। एंड रिमेंबर दिस इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, ये हमको याद रखना है सिर्फ।
नाउ कमिंग टू दिस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत अच्छे से देख लो, ये भी एक काम की चीज है जो आपको आनी चाहिए। इसमें दो हाइड्रोजन हैं आपके यहाँ पर और दिया हुआ है H2SO4। अब H2SO4 को मैं ऐसे नहीं लिखकर इस तरह से लिखूंगा, एक H है और दूसरा HSO4 ऐसा, तो इस जगह को भी मैं डॉट कर दूंगा H.HSO4। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, वी ऑल नो, वो बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जो बॉन्ड था हमारा, ये देखो ये वाला, ये भी टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इधर आ जाएगा और दूसरा जो HSO4 है वो इधर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। नाम क्या देंगे हम इसको? सो व्हेन वी कम टू द नेमिंग, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम कहेंगे, होल्ड ऑन, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। सो दिस इज द कंपाउंड। सो आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑक्सीडेशन जो, सॉरी, एडिशन रिएक्शन जो इसमें हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। नाउ कमिंग टू द वन मोर, जहां पर हम वाटर ऐड करेंगे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर हम ऐड तो करेंगे मगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। सो कंपाउंड हमने ले लिया हमारा, होल्ड ऑन, दिस इज इथीन। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, इसका बेसिकली हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी एयर के प्रेजेंस में हो रहा है ये। ऐड करेंगे हम इसको वाटर एज एन एक्वियस मीडियम बनाने के लिए, पर इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से टूटा तो H और OH आ जाएगा, क्योंकि हमने अल्कलाइन KMnO4 का यूज किया है। तो इस बार जो बॉन्ड टूटेगा उसमें एक H तो आना ही था यहाँ से। देखो H को भी हम, इसको वाटर को HOH लिख सकते हैं, तो ब्रेक होता तो एक H और एक ही आ जाता, बट ये O इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ एक OH और यहाँ एक OH आ जाएगा। बाकी जो दो हाइड्रोजन इसके रहते हैं वो तो एज इट इज है, जो पेरेंट में से आ रहे थे। सो यू विल गेट अ डाइऑल, और डाइऑल या इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ग्लाइकॉल, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर हम कहेंगे 1,2 इथेन डाइऑल। ओके, या दूसरी तरीके से इथेन 1,2 डाइऑल, ये भी कहा जा सकता है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, जिससे हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स आप सब जानते ही होंगे, ये नाम से काफी फेमिलियर हो। पॉलीमर मतलब जो भी हम प्लास्टिक की देख लें, नाइलॉन की बात कर लें, पीईटी पेट की बात करें, तो ये सारी चीजें एक पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स में होता क्या है कि आपका जो ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सी, ओके होल्ड ऑन, CH2, ये इसके हमने n मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, एंड देन वी आर टेकिंग अ कैटालिस्ट एज वेल। इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं। सो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा और आपस में ही जुड़ने लगेंगे। जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे n मतलब बहुत सारे हो गए, तो मैं दो का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें दो हैं अपने पास, सपोज ये मान लो ऐसा, ठीक है, सबके अपने H2 तो एज इट इज ही हैं, तो ये आजू बाजू के दो हो गए। अब इनका जब बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो ये बॉन्ड इनका टूट गया यहाँ से। चलो देखो, ये मैं बताता हूँ, बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ये वाला बॉन्ड भी इसका जो था ये टूट गया यहाँ से। तो एक बॉन्ड जो बचा है वो इस वाले बाजू वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके बाजू वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे करते करते जुड़ता जाएगा, n नंबर तक ये जुड़ता ही जाएगा। तो इस चीज को हमने यहाँ ऐसे बता दिया है। और ये जो है ये हमारा था इथीन, और इससे हमें जो मिला है इसे हम कहते हैं
पॉलीइथीन, ठीक है, जिसको हम जनरल भाषा में पॉलीथीन भी कहते हैं, प्लास्टिक की थैली, पन्नी, राइट। सो इथीन में से पॉलीइथीन। अब इसी तरह से अगर हम अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन भी साथ में लगा के रखता, हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता, तो उसको हम बोलते हैं विनाइल। तो विनाइल में से जो पॉलीमर मिलता है वो क्या हो जाता, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब अगर यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता इधर इधर, तब अब अगर उसकी जगह फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन में हमें एक और अलग पॉलीमर मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के पॉलीमर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इथीन। तो इसी तरह से आप जब कंपैरेटिव चार्ट बना रहे हैं, कंपैरेटिव टेबल्स बना रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मीथेन, इथेन और इथीन, इथीन के बाद में इसी तरह से आप जो है इथाइन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इथाइन जो है इसी तरह का कंपाउंड है। इसके बारे में आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इथाइन के अंदर, यू नो, बेसिकली इसको हम एसिटाइलाइन भी कहते हैं, एसिटाइलाइन, ठीक है। ये बनता कैसे है, तो इसके लिए हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, और कैल्शियम कार्बाइड में हम डालते हैं वाटर। सो ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें आप पानी डालोगे, सो आपका रिएक्शन जब होगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, प्लस C2H2। C2H2 कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये एसिटिलाइन गैस बन गया। यही गैस वो गुब्बारों में, बलून्स में भरा होता है, आपने देखा होगा। तो ये एक मेथड हो गया इसको बनाने का। दूसरा मेथड आप इसका देखोगे बनाने का, अगर, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। होल्ड ऑन, ये जूम इन करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हियर यू हैव ब्रोमीन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप है ना दो जिंक का मॉलिक्यूल ले लोगे और जिंक से इसे रिएक्ट करोगे। तो जब आप इसे जिंक से रिएक्ट करोगे, तो जिंक से रिएक्ट करने पर ये देखो, ये ब्रोमीन को हटा देगा ZnBr2 में, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और जो हट गया वो है ZnBr2। कितने, दो ZnBr2। सो ये इस तरह से आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें आपको बताया है कि किस तरह से होगा। ओके, नाउ we'll move on to the one more method of production। ये वाला एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखो, CH2Br, CH2Br, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, जो हमने अभी पिछले वाले में देखा था बनाने का कैसे होता है। तो आपको पता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन कैसे बनाया था हमने। ये रहा, देखो यहाँ वाला, याद आया आपको, ये गया, ये रहा। यहाँ हमने 1,2 डाई क्लोरो बनाया था, वैसे ही हम ब्रोमीन इस्तेमाल करें तो ब्रोमो बना सकते हैं। अब ये जब ब्रोमो में से बन गया है 1,2 डाई ब्रोमो वाला, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसमें डालेंगे KOH, 2KOH, और रिएक्शन करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एसिटिलाइन गैस, प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ये हमें मिल जाएगा। सो दिस आर द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी खुद से आप बना सकते हो, खाली हाँ इसमें एक जो अलग है, जो मुझे सिखाने लायक है, वो है इसका पॉलीमराइजेशन। जब आप इथीन गैस लोगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ऐसे तीन मॉलिक्यूल्स आपको ले लेना है, एंड यू हैव टू पास इट फ्रॉम रेड हॉट ट्यूब, तब आप देखोगे इसमें एक अलग ही रिएक्शन होगा और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म व्हाट, बेंजीन। बेंजीन की खास बात होती है, हेक्सागोन है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल। सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जरूर से जुड़ा हुआ है। सो यू गेट अ न्यू स्ट्रक्चर इन दिस पॉलीमराइजेशन विच इज नोन एज बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। सो इस तरह से
बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं, क्वाइट द सेम जैसा बताया गया था वैसा ही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वाला आप लोग खुद से करके बताएं। इसमें जो नेक्स्ट 2 रिएक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है।